नमस्ते दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में देखा जो राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे अपन। तो लास्ट वीडियो में अपने राजस्थान का अफवाह तंत्र स्टार्ट किया था। तो उसमें अफवाह तंत्र के दो डिवाइडेशन किया था, एक तो अरब सागर का अफवाह तंत्र और एक बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो जो बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र स्टार्ट किया था अपन ने, उसमें अपन ने लूनी नदी पढ़ी थी। तो लूनी नदी अपन ने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ ली है। तो आज नेक्स्ट जो नदियाँ पढ़ेंगे अपन, माही, साबरमती और पश्चिम बनास, आज इन तीन नदियों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन अरब सागर का पढ़ लिया और नेक्स्ट में बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। साथ में इनकी सहायक नदियाँ भी पढ़ रहे हैं। तो एक एक चीज़ क्लियर करते चलिए सारे साथ साथ में। तो आज अपन देखेंगे माही नदी। तो माही नदी को स्टार्ट करते हैं, माही नदी पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम स्थल कहाँ है? मेहर झील, मध्य प्रदेश में। मेहर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अमोरों की पहाड़ियों से। मेहर झील मध्य प्रदेश में, जहाँ अमोरों की पहाड़ियों से माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है। संगम कहाँ होता है इसका? खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और प्रवाह क्षेत्र कौन सा है इसका? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में ये नदी बहती है, माही नदी। ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खादू गांव, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है माही नदी। खादू गांव, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी के उपनाम क्या क्या हैं? एक तो इसे वागड़, कांठल, वागड़ की, कांठल की और आदिवासियों की गंगा कहते हैं। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा इसको कहा जाता है, माही नदी को। ठीक है। इसके किनारे क्या? गलियाकोट, डूंगरपुर स्थित हैं इसके किनारे पे। आगे देखते हैं। माही नदी है। माही नदी दक्षिण दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करके दक्षिण में ही प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करते खंबात खाड़ी में गिर जाती है। मतलब माही नदी जो होती है वो दक्षिण दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है। दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और वापस घूम के वापस दक्षिण दिशा में ही खंबात खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है। त्रिवेणी संगम बनाती है माही नदी जो है, त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? ये नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है माही नदी। कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है? माही, सोम और जाखम। तीन नदियां हैं, माही, सोम और जाखम। तीन नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। जो बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में जो माघ पूर्णिमा को मेला लगता है उसको क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। आगे देखते हैं। माही नदी अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। कैसे? उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है माही नदी। ठीक है। और सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है? माही नदी से। सुजलाम सुफलाम जो क्रांति चलाई जा रही है वो साफ सफाई से संबंधित है। किससे? साफ सफाई से संबंधित है माही नदी में। ठीक है। आगे देखते हैं। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है एक बार देख लीजिए। माही नदी की सहायक नदियाँ एराव हैं, सोम है, जाखम है, मोरैन है, अनास है और चाप है। ये 6 नदियाँ माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। एराव की जो सहायक नदी है ईरू है एराव की, और अनास की हरण है जो सहायक नदी है। ठीक है। तो एक इनकी डिटेल में देख लेते हैं इनको, एक एक नदी को। ठीक है। एक बार इस डायग्राम से समझ लीजिए थोड़ा। तो जो माही नदी है ये प्रवाहित होती है ऐसे। ठीक है। मेहर झील एमपी से इसका उद्गम होता है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेहर झील एमपी से। और फिर ये कहाँ? राजस्थान में खादू गांव, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद इसमें कोई एराव नदी आती है, एराव नदी आके गिरती है।
बांसवाड़ा में। फिर प्रतापगढ़ में जाती है नदी, प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर में जाती है, डूंगरपुर के बाद ये गुजरात में चली जाती है। ठीक है, तो इसमें जो नदी आके गिरती है, जाखम नदी आके गिरती है। तो जाखम नदी जो है, जाखम नदी वो कहाँ से, भंवर माता की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है, भंवर माता की पहाड़ियों से उद्गम होता है जाखम नदी का। तो जाखम नदी पे क्या है, जाखम बांध बना हुआ है। जाखम नदी पे क्या है, जाखम बांध बना हुआ है। और एक आती है कागदा नदी, कागदा नदी जो भी इसमें सोम में आके मिलती है, सोम नदी में आके मिलती है। ठीक है, सोम नदी में आके मिलती है। जो सोम नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। जो सोम नदी है, सोम नदी पे परियोजनाएं चल रही है। तो कौन कौन सी परियोजना है एक बार सुन लो। सोम कागदा परियोजना, सोम कली परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना। ये परियोजनाएं चल रही है किस पे, सोम नदी पे। तो सोम नदी की साइड कौन सी होगी, कागदा नदी होगी, और एक जाखम नदी। जो जाखम नदी है वो उसका त्रिवेणी संगम जो है, मतलब यहाँ बताया जाता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। तो ये वैसे तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी आता है तो इसका पानी जो है यहाँ पे बेणेश्वर धाम डूंगर में पहुँच जाता है। इसलिए यहाँ पे त्रिवेणी संगम माना गया है। यहाँ पे, यहाँ पे त्रिवेणी संगम माना गया है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। इसके पास में यहाँ मोरे नदी आती है, इससे कहाँ से, डूंगरपुर की पहाड़ियों से मोरे नदी आती है इसमें। ठीक है, और अब ये अनास नदी और हरण नदी, अनास नदी साई कौन सी है, हरण नदी, ये आती है इसमें माई नदी में मिल जाती है। कहाँ से अनास नदी, कहाँ है, विंध्याचल पर्वतमाला से अनास नदी आती है, उसकी साइड हरण नदी है। और एक नदी आती है चाप, चाप नदी है, वो कहाँ, गलियाकोट में आके इस चाप नदी माई नदी में मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो माई नदी है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आया होगा। नहीं आया हो कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसका आपको कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। माई नदी की दाएं ओर से, दाएं ओर की सहायक नदियाँ, माई नदी की कौन सी, दाएं ओर की सहायक नदियाँ। पहली नदी है एराव नदी। एराव नदी का उद्गम कहाँ से होता है, प्रतापगढ़ से। संगम कहाँ होता है, बांसवाड़ा में माही नदी में इसका संगम हो जाता है। और प्रवास क्षेत्र कहाँ है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा एराव नदी का प्रवास क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद सोम नदी देखते हैं। सोम नदी जो उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माई नदी में मिल जाती है। इसका संगम कहाँ होता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माई नदी मिल जाती है। प्रवास क्षेत्र क्या है, उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर इसका प्रवास क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो माई नदी है, इस इन नदी के किनारे, अभी नदी बताई ना सोम नदी, सोम नदी के किनारे सोम कागदर परियोजना जो कहाँ है, सलूम्बर में। सोम कागदर परियोजना कहाँ है, सलूम्बर में चलाई जा रही है। यह परियोजना सोम तथा कागदा नदी, दो नदियाँ सोम और कागदा नदी के संगम पर स्थित है। किस पे, सोम और कागदा नदी के संगम पर चलाई जा रही है। ठीक है, सोम कली परियोजना कहाँ है, डूंगरपुर में। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में। और सोम देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, डूंगरपुर में। ये तीनों डूंगरपुर में स्थित है। आगे देखते हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है, एक तो कागदा नदी है सोम नदी, एक जाखम नदी है इसकी सहायक नदी। नेक्स्ट नदी देखते हैं, कागदा नदी जो सोम की सहायक है। ठीक है, सोम की सहायक नदी है कागदा, उसको देखते हैं। सोम जो कागदा नदी है उसका अरावली की पहाड़ियों से उद्गम होता है, अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर से, और सोम नदी में यह इसका संगम हो जाता है। उदयपुर और सलूम्बर में ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जाखम नदी है, जाखम नदी जो उद्गम गाँव भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है, और बेणेश्वर में सोम नदी में मिल जाती है। बेणेश्वर में सोम नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। प्रवास क्षेत्र क्या है, प्रतापगढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर इसका प्रवास क्षेत्र है। और किनारे जाखम बांध बना हुआ है इसके प्रतापगढ़ में। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा, जाखम बांध जो है, इसकी ऊंचाई कितनी, 81 मीटर, सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। ठीक है, मोरे नदी, नेक्स्ट नदी देखते हैं, मोरे नदी। मोरे नदी का उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है और इसका संगम माई नदी में होता है। प्रवास क्षेत्र सिर्फ डूंगरपुर में बहती है नदी। आगे देखते हैं। माई नदी की बाईं ओर से सहायक नदियाँ, वो दाएं ओर की पड़ी पहले, अब ये बाईं तरफ से।
ठीक है। अनास पहली नदी है इसकी बाएं तरफ से अनास नदी। अनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वतमाला एमपी से इसका उद्गम होता है अनास नदी का। गलियाकोट डूंगरपुर में माई नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर में माई नदी में मिल जाती है। प्रवास क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अनास नदी बहती है। राज्य में प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है अनास नदी। किनारे अनास परियोजना इसके स्थापित हैं। जो अनास नदी है उस पर अनास परियोजना चलाई जा रही है बांसवाड़ा में। इसकी सहायक नदी कौन सी? हरण। अनास की सहायक नदी हरण। ठीक है, आगे देखते हैं। चाप नदी। चाप नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कालिंजर की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा से और संगम गलियाकोट के पास माई नदी में मिल जाती है। प्रवास क्षेत्र कहाँ है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इसका प्रवास क्षेत्र है। ठीक है। माई नदी के किनारे स्थित बांध कौन कौन से बांध है जो माई नदी के किनारे स्थित हैं? ठीक है, एक एक देख लेते हैं इनको। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और गुजरात, ये नदी बहती है यहाँ से। तो बांसवाड़ा में कौन सा है? माई बजासागर बांध कौन सा है? माई बजासागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। जो राज्य का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर लंबा बांध है माई बजाज सागर। ठीक है। दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध कहाँ है? ये भी बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है। और तीसरा बांध बना है कडाना बांध, कहाँ है? गुजरात में। माई नदी पे 3 बांध बने हुए, माई बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। ठीक है, आगे देखते हैं। माई नदी कर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। माई नदी की लंबाई कितनी है? 576 या 580 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान में 71 किलोमीटर बहती है, ओनली 71 किलोमीटर प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से वह नदी जिसका उद्गम कहाँ से? दक्षिण राजस्थान से होता है। कौन सी नदी जिसका दक्षिण राजस्थान से उद्गम होता है? जाखम से। जाखम नदी का दक्षिण राजस्थान से उद्गम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से वह नदी जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित कौन सी होती है? अनास नदी। ये सब जोजड़ी, सोम, कागज सब साइड से आती है। जो अनास नदी वो नीचे से जाती है इसमें, अनास, हरण। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट नदी है साबरमती नदी। दोस्तों इसकी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम वहाँ पे इसकी पीडीएफ डाल रखी है और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, जीके के सभी टॉपिक्स के साथ, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, सभी की वहाँ पे नोट्स पीडीएफ डली हुई हैं। सब्जेक्ट हुआ, साइकोलॉजी हुआ, टीचिंग मेथड, सब चीज़ की वहाँ पे डले हुए हैं और डेली जो भी अपडेट होती है सब उस पर डाली जाती है। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी फ्री नोट्स पीडीएफ आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अपना दोस्तों तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। आगे देखते हैं। साबरमती नदी। साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है। साबरमती की लंबाई टोटल कितनी है? 416 किलोमीटर और राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है ये। आगे देखते हैं, इसका डायग्राम समझ लेते हैं एक बार। ये उद्गम कहाँ से होता है साबरमती नदी का? पदराला गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है। इसका साबरमती नदी का पदराला गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है। इसमें सहायक नदियाँ कौन कौन सी आके मिलती है साबरमती नदी में? एक तो सेई आती है और वाकल, मानसी, मोरे, मेरवा, माझ, याजम, हथमती, वेत्रक, ये नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। ये वाकल और मानसी वाकल जो नदी है इस पर क्या मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में चलाई जा रही है। ठीक है, और उसके बाद ये अहमदाबाद में बहती है, अहमदाबाद गुजरात में, गांधीनगर में बहती है और साबरमती आश्रम के पास बहते हुए क्या खंभात खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, खंभात खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नदी है पश्चिम बनास। पश्चिम बनास देखते हैं। जो पश्चिम बनास नदी है उसका उद्गम होता है नया
सानवारा सिरोही से इसका उद्गम होता है पश्चिमी बनास का। संगम कच्छ की खाड़ी में इसका कच्छ की खाड़ी में संगम हो जाता है, इसमें मिल जाती। और इसका किनारा जो किनारे पे माउंट आबू सिरोही स्थित है, जो पश्चिम बनास है उसके किनारे पे माउंट आबू सिरोही स्थित है। डीसा नगर गुजरात स्थित है। और शुक्ली शेलवाड़ा परियोजना किसके पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ सीपू, शुक्ली, कुकड़ी और गोहलन इसकी सहायक नदियाँ हैं पश्चिम बनास की। पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ कितनी है? सीपू, शुक्ली, कुकड़ी और गोहलन। ठीक है, 4 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 266 किलोमीटर और राज्य में 50 किलोमीटर प्रवाहित है। राजस्थान में कितनी? ओनली 50 किलोमीटर। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बंगाली खाड़ी का अपतंत्र पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। और इन जो मैंने PDF लगा रखी है आपके लिए, इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम से इसको पढ़ सकते हो पूरा को। ठीक है, और मैंने वो सारे नोट डाल रखे हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।